अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और साथ मेरा तजिया वो शेयर करता हूँ। आज भी हज़ब रवायत वही आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। मार्केट की कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, लेकिन सबसे पहले बीटीसी की तरफ अगर आप नज़र डालें तो कल एग्जैक्टली जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, अगर आपने मेरी कल का बुलेटिन, कल की न्यूज़ देखी है तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था एन मुमकिन है कि बीटीसी की प्राइस इस रेजिस्टेंस जो कि 27,200-300 की रेंज बनती है उसको टच करके दोबारा पुल बैक करे। और एग्जैक्टली फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल तो मार्केट ने इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी रिस्पेक्ट करके प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड हो रही है। प्राइस पंप क्यों की हुई और प्राइस को पंप मजीद होना चाहिए था। दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी, बल्कि मुझे ये कहने दे कि इमर्जिंग इकानमी जो कि अमेरिका को रिप्लेस करने का पोटेंशियल रखती है, चाइना ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको कट लगाया। कट बहुत बड़ा नहीं है, 10 बेस पॉइंट या 0.1% आप कह लें, इंटरेस्ट रेट में कट लगाया। लेकिन रिस्की मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड उतना नहीं किया जितना कि अमेरिका अगर इंटरेस्ट रेट को कट लगाता तो उस पर रिस्पॉन्स आता। ये जो बड़ी बड़ी इकानमी, और मेरा ख्याल है मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी ये जो बड़ी इकानमीज़ अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, यानी उनके ट्रेजरी बिल्स, उनके डॉलर में अट्रैक्शन बढ़ती है, लोग रिस्की मार्केट से पैसा उठा के वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर रिस्की मार्केट जो है वो पंप करती है। चाइना के केस में ऐसा फ़िलहाल नहीं नज़र आया। शायद ये जो बीटीसी की प्राइस को फिलहाल पंप नज़र आया, ये इसी एक चाइना की न्यूज़ की वजह से आया। ठीक है, आगे जी, ग्लास नोड जो ऑन चेन एनालिटिकल एक फर्म है, वो हर वीक एक अपना ऑन चेन एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और मार्केट की जो दीगर अपडेट्स वगैरह होती हैं क्रिप्टो के हवाले से। बीटीसी के हवाले से उनकी सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट का जो जस्त है, जो यूँ समझ लें कि लुबे लुबाब है, वो उनका ये जो टैग लाइन है सिर्फ वही है। वो कहते हैं जी वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, रियलाइज वैल्यू मल्टी ईयर्स लो है, यानी पिछले कई सालों से जो लोएस्ट वोलेटिलिटी थी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, खासतौन बिटकॉइन के ऊपर, फिलहाल वो नज़र आ रही है। और इससे क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो बेहिस हो गया, एपथी, वो बेहिस हो गया। और लेकिन इसके साथ साथ अंडर द सरफेस होल्डर्स कंटिन्यू देयर क्लासिक स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेशन, के उनका रवायती जो अंदाज है, जो बड़े बड़े बिग वेल्स की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इस लो वॉलेटिलिटी के अंदर, इस लो वॉल्यूम के अंदर भी वो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं, वो एक्यूमुलेशन जो है वो कर रहे हैं, बीटीसी को वो कर रहे हैं। अच्छा, इसका प्रूफ क्या, मैं दो चार चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंगली ये वाला चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो इनलिक्विड सप्लाई है बीटीसी की, जो कि 15.2 मिलियन, टोटल 78% बीटीसी, यानी टोटल 21 मिलियन में से 78% बीटीसी की सप्लाई इनलिक्विड है। इनलिक्विड का मतलब कि वो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, और वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। जो इनलिक्विड, मैं दूसरे लफ्ज़ों में, मैंने अगर बीटीसी बाय किया है तो ट्रेंड ये बन रहा है, खासतौन ये पिछले साल एफटीएक्स के क्रैश के बाद तो बहुत ये ट्रेंड पॉपुलर हुआ है कि लोग बाय करते हैं अपने एसेट और अपने पर्सनल वॉलेट में सेव कर लेते हैं, तो उसको इनलिक्विड सप्लाई समझते हैं। ठीक है, तो इनलिक्विड सप्लाई ऑल टाइम हाई की तरफ है, जबकि जो एक्सचेंजेस के पास सप्लाई है वो अपने ऑल टाइम लो की तरफ है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो तो नहीं है, लेकिन जो लोएस्ट है उसके ऊपर है। और इसका मतलब क्या है? दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब कि अगर डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंजेस के पास तो सप्लाई नहीं है। एक्सचेंजेस के पास जो सप्लाई है सिर्फ 11.7% है। 11.7% के ऊपर डिमांड, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें तो डिमांड एंड सप्लाई, एक्सचेंजेस में सप्लाई कम होने की वजह से ये एक तरह का एक सिग्नल है कि बीटीसी की प्राइस को ऑन चेन एनालिटिकल एनालिसिस के मुताबिक कि बीटीसी की प्राइस जो है वो आइंदा चंद माह के अंदर अंदर पंप करेगी। और दूसरा, मैंने आपको होल्डर्स के बारे में बताया था, ये कुछ मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। बीटीसी के ऐसे वॉलेट्स जिनके अकाउंट में कम से कम एक बीटीसी है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन के वॉलेट्स हैं जिनके पास एक बीटीसी से ज़्यादा है। इसी तरह 1,60,000 ऐसे वॉलेट हैं, वो भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जिनके वॉलेट में 10 बीटीसी से ज़्यादा का बैलेंस पड़ा। आगे फिर वेल्स का अलग एक डाटा है। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, ये वेल्स हैं, श्रिम्प्स हैं, पता नहीं इनको क्या क्या नामों से कॉल करते हैं, ये सब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल बिटकॉइन की हाल्विंग हो रही है और उसकी मार्केट में हाइप जो है वो होगी। कुछ एनालिस्ट का मानना तो ये है कि शायद ये 6 माह या साल, 1.5 साल इसको लगे। अच्छा जी, अगली मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ जो पूरे क्रिप्टो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगी वो है जी आईएमएफ की अभी स्टेटमेंट। उनकी जो हेड है उसकी स्टेटमेंट कोट की जा रही है कि
वो कह रहे हैं, आईएमएफ कह रहा है कि सारी दुनिया अब अपना अपना, जो कि कल मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हर जो कंट्री है आइंदा 4-5 सालों के अंदर जो कम से कम जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं दुनिया की, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो तो अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगे। आईएमएफ ने कहा जी कि ठीक है, आप ये कंट्रीज़ जो है अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रही हैं, लेकिन हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं स्विफ्ट की तरह का, एक ऐसा ब्लॉकचेन के ऊपर, वेब 3 के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी सीबीडीसीज आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यानी इंटर ऑपरेबल जो प्लेटफॉर्म है वो आईएमएफ डेवलप करना चाह रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो सीबीडीसीज की है डिमांड, और इसको एक और चीज़ एक्सप्लॉइट करने की या इससे बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही है, वो है रिपल का नेटवर्क। ये रिपल की नुमाइंदा है जी, खातून, इनका नाम एंटोनिएटी गोरमा, माफ़ कीजिएगा मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा। तो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है आईएमएफ के सेमिनार में कि भाई आप लोगों ने अगर अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जिसमें आप सारी दुनिया के सीबीडीसीज, कंट्रीज़ के जो सीबीडीसीज हैं उनको एक जगह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो रिपल के पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर आप रिपल की जो लेजर सिस्टम है उसको यूज़ करेंगे तो आप इन सब को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ये रिपल के होल्डर्स और इन्वेस्टर यानी एक्सआरपी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सआरपी टोकन और होल्डर्स के लिए शायद ये एक तरह की गुड न्यूज़ हो। ठीक है, आगे सीबीडीसी की मैं बात कर रहा था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं यूके के, उन्होंने भी सीबीडीसी के हवाले से एक तरह का गो हेड दे दिया है। मुमकिन आइंदा चंद माह के अंदर अंदर यूके भी अपना सीबीडीसी जो है वो लॉन्च कर दे। इसी हवाले से एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक एनालिस्ट हैं जी, उनका मानना यह है कि आइंदा 5 सालों के अंदर सीबीडीसीज और स्टेबल कॉइन, जो क्रिप्टो मार्केट के स्टेबल कॉइन है, इनके जो पीछे रिजर्व है, जो मार्केट कैप है, वो 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी 5000 अरब डॉलर सिर्फ स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी की टोकनाइजेशन हो सकती है। ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये एक्सपर्ट की ओपिनियन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मार्केट में बहुत से एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो नेगेटिव ओपिनियन भी रखते हैं, लेकिन इनकी ओपिनियन के मुताबिक अगर ये मार्केट में 5 ट्रिलियन का सिर्फ स्टेबल कॉइन या सीबीडीसी कैप्चर करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली मार्केट की बड़ी न्यूज़ है जी, बीएनबी ने भी अपना इथेरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम की तरह बीएनबी चेन जो है, बाइनांस स्मार्ट चेन जो है बाइनांस की, उनके ऊपर भी उन्होंने अपना एक ऑप्टिमिज्म का फोर्क, एक लेयर 2 जो है वो बाकायदा उसका टेस्टनेट लॉन्च कर दिया, जिसको वो ओपीबीएनबी कह रहे हैं। ओपीबीएनबी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मौजूदा जो मालूमात है वहाँ के मुताबिक, वो जो नई लेयर 2 चेन बना रहा है बाइनांस अपनी ओपीबीएनबी, वहाँ पे भी जो बीएनबी इनका टोकन है वो एज अ गैस फीस जो है वो यूज़ होगा। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी ये जो बाइनांस स्मार्ट चेन की इस वक्त जो करंट फीस है, इनके बकौल तो खैर कम है, कोई 4-5 सेंट है, इतनी नहीं है। अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वेब20 के ज़रिए कोई हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पर तकरीबन 40-50 सेंट ट्रांजैक्शन कास्ट होती है। वो कम हो के 0.005 हो जाएगी। यानी मज़ीद स्केलेबल कर रहे हैं अपने इस चेन को, लेयर 2। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की ओपिनियन है। लोग कह रहे हैं जी कि आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप अपनी बीएनबी चेन के ऊपर एक लेयर 2, क्योंकि आपकी ऑलरेडी चेन जो है कदरे जो मार्केट के दीगर खसूसन ये इथीरियम वगैरह से तो स्केलेबल ऑलरेडी है। तो आप बजाय इसके कि आप या तो इथीरियम का ही लेयर 2 सिस्टम शुरू कर देते, वहाँ पे आप टोकन ना करते, जैसे आर्बिट्रम एक लेयर 2 रोलअप है और उनका अपना टोकन नहीं है, वहाँ पर भी इथेरियम यूज़ हो रहा है। इसी तरह ऑप्टिमिज्म भी जो है चेन है, उनका अपना टोकन नहीं है, वो इथेरियम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे भाई आप इथेरियम का लेयर 2 हो सकते थे, तो आपको क्या इसकी ज़रूरत है। बहरहाल ये चेन है, ये बीएनबी की ओवरऑल बाइनांस और बीएनबी के इकोसिस्टम के लिए एक न्यूज़ थी, अच्छी बुलिश न्यूज़ थी, वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और चंद एक माह पहले, पिछले माह की ये बात है, आपको याद होगा कि बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की वजह से और एनएफटीज़ की वजह से एकदम जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फ़ीस थी वो अच्छी खासी हाई हो गई थी। तो उसमें बाइनांस में बीटीसी विड्रॉवल सस्पेंड हो रही थी बार बार, फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से, गैस फीस ज़्यादा होने की वजह से। उसको फैसिलिटेट करने के लिए बाइनांस ने अनाउंसमेंट की थी कि लाइटनिंग नेटवर्क वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और अब खबरें हैं
कि ऑलरेडी इनके जो लाइटनिंग नोड्स हैं ऑलरेडी वो वर्किंग में आ गए हैं। चंद दिनों के अंदर अंदर एन मुमकिन है कि बाइनांस से लाइटनिंग नेटवर्क पे आपको विड्रॉवल और डिपॉजिट की फैसिलिटी भी मिल जाए। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो आपको BTC की विड्रॉवल है बाइनांस के प्लेटफॉर्म में, वो और मज़ीद सस्ती जो है वो पड़ सकती है। ठीक है, अगली मार्केट की दो और छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिसमें कार्डानो ने अपनी ब्लॉकचेन जो है वो अपग्रेड की है। ब्लॉकचेन SPO 8.111 अपग्रेड किया है, उसका मेन नेट बाकायदा रिलीज़ हो गया है। नेटवर्क नोड्स जो हैं वो बाकायदा अपग्रेड वगैरह कर रहे हैं। इससे इनका जो EPOS सिस्टम है वो मज़ीद इन्हेंस होगा, नोड परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, EPOS बाउंड्री जो है वो मज़ीद करेक्ट होगी। जो प्रीवियस कंसर्न था P2P और DNS वगैरह, ये टेक्निकल चीज़ें ना मुझे समझ है ना आपको, पर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट जो है इसका ओबियसली नज़र आएगा लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट में जी मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। न्यूज़ ये जो तसाए ये अलीबाबा चाइना का जो सबसे बड़ी एक स्टोर है होल सेलर के लिए, ऑनलाइन जो स्टोर है उसके फाउंडर हैं। ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये अलीबाबा के को एज आ CEO ये उसका बनने जा रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये इनकी एक ट्वीट है सन 28 दिसंबर 2021 की। आई लाइक क्रिप्टो। ये इन्होंने सिर्फ इसकी ट्वीट नहीं है, ये प्रो क्रिप्टो समझे जाते हैं। इन्होंने बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट FTX के अंदर भी इनकी अपनी सरमायाकार थी। इनका जो फैमिली बिजनेस ऑफिस है उनकी बाकायदा क्रिप्टो के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म वेंचर कैपिटलिस्ट वहाँ पे अच्छी खासी सरमायाकारी है। तो अगर ये अलीबाबा को हेड करते हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव तो ऐन मुमकिन है कि और साथ चाइना की तरफ से, जो चाइना इस वक्त क्रिप्टो फ्रेंडली है, इन दोनों चीज़ों को अगर कपल किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि अलीबाबा पे होल सेलर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। ये रिटेलर स्टोर नहीं है, रिटेलर का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे $1 से लेके $10, $100, $50 नहीं, वहाँ पे डॉलर जो है वो थाउजेंड्स में जाके वहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये क्रिप्टो फ्रेंडली चीफ एग्जीक्यूटिव अलीबाबा पे क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट मेथड जो है वो यूज़ करे। अगर ऐसा होगा तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। ठीक है, इस अच्छी न्यूज़ के ऊपर ही मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।